नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बिजनेस की बिलिंग, स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के लिए व्यापार सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल या टैबलेट पर किस तरह से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे पहले व्यापार एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल होते ही जैसे ही आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ आप यूज व्यापार फॉर फ्री पर क्लिक कर प्रोसीड कर लेंगे या आप अपने फोन नंबर या साइन इन विद गूगल से लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल हमने फोन नंबर से लॉग इन किया है। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही रिसीव्ड ओटीपी एंटर कर लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करते ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। तो आप यहाँ अपना फर्स्ट सेल इनवॉइस बनाकर देख सकते हैं, जिसके लिए आप कस्टमर नेम और एड सैंपल के साथ बिल जनरेट कर सकते हैं या एड मोर आइटम पर क्लिक कर उसकी सभी डिटेल्स के साथ नया आइटम भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने सैंपल आइटम के साथ बिल जनरेट किया है। अब आप क्रिएट योर फर्स्ट सेल इनवॉइस पर क्लिक करते ही आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। या आपको मल्टीपल थीम्स दिखेंगे जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट और कस्टमाइज भी कर सकते हैं और चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। यानी आप चाहे रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रेडर ही क्यों ना हो, आप सभी बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आप जान लेते हैं कि आप बिजनेस डिटेल्स कैसे और कहां एंटर करेंगे। इसके लिए आपको कॉर्नर पर स्टोर आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एडिट फ्रॉम विंडो दिखाई देगी। कंपनी लोगो ऐड करने के लिए टॉप राइट में दिए हुए लोगो आइकन पर क्लिक कर अपना लोगो ऐड कर लेंगे और बाकी बेसिक डिटेल्स जैसे बिजनेस या कंपनी नेम, अगर आपका जीएसटीआईएन नंबर है तो जीएसटीआईएन नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी जैसी आदि डिटेल्स फिल कर लेंगे। साथ ही आप अपने सिग्नेचर चाहें तो क्रिएट या अपलोड भी कर सकते हैं और फिर बिजनेस डिटेल पर क्लिक कर अदर इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सेव कर लेंगे। एंटर्ड डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस कार्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसे आप चाहें तो शेयर कार्ड पर क्लिक कर अपने कस्टमर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको बिजनेस के प्रोडक्ट्स और पार्टीज को ऐड करना होगा या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट सेल बिल भी बना सकते हैं। आइटम्स और पार्टी को ऐड करने से पहले आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ जरूरी सेटिंग्स इनेबल करने होंगे, जिसके लिए आप राइट साइड में ऊपर दिए हुए सेटिंग आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग्स, ट्रांजैक्शन सेटिंग्स के लिए ट्रांजैक्शन सेटिंग्स, प्रिंट से रिलेटेड चेंजेस के लिए इनवॉइस प्रिंट सेटिंग्स, टैक्सेस एंड जीएसटी के लिए टैक्सेस सेटिंग्स, यूजर रोल असाइन करने के लिए यूजर मैनेजमेंट सेटिंग्स, रिमाइंडर्स के लिए पेमेंट रिमाइंडर सेटिंग्स, पार्टी के लिए पार्टी सेटिंग्स, आइटम्स के लिए आइटम सेटिंग्स मिलेंगी। जैसे अगर आपको आइटम्स के लिए डिटेल्स ऐड करनी है तो आइटम सेटिंग्स पर क्लिक करते ही एडिशनल फील्ड में जाकर एमआरपी वाइज, सीरियल नंबर या आईएमआई नंबर वाइज, बैच नंबर वाइज, एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट वाइज, साइज या कलर वाइज अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या फील्ड्स नेम को रीनेम भी कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी सेटिंग्स को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि व्यापार में आइटम्स कैसे ऐड करें। यहाँ होम पर ही आपको आइटम्स आइकन मिलेगी, उस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर ऐड न्यू आइटम ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आइटम की सभी डिटेल्स कुछ इस तरह से एंटर करनी होगी। यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि व्यापार आपको अपने ऑनलाइन स्टोर बनाने का फीचर भी देता है। तो अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं तो आइटम ऐड करते वक्त आइटम की इमेजेस ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हम आपको बता दें कि आप हर आइटम की मैक्सिमम 5 इमेज ही ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप बाकी आइटम्स भी ऐड कर लेंगे। सभी आइटम्स ऐड करने के बाद आपको आइटम लिस्ट कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। इसी तरह पार्टीज ऐड करने के लिए होम पेज पर ही आपको ऊपर ही पार्टी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। सिलेक्ट करते ही नीचे ऐड न्यू पार्टी बटन स्क्रीन पर विजिबल होगा। क्लिक करते ही आप पार्टी नेम या आप चाहे तो ऐड पार्टी थ्रू कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल कर आसानी से कॉन्टेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर, तो हमने यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर, अगर पार्टी का कुछ अमाउंट पेंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट एंटर कर टू पे टू रिसीव सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट पर भी अपना बिजनेस मैनेज करते हैं तो यहाँ आप पार्टी की क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं और जीएसटी डिटेल्स फिल कर सेव कर देंगे या सेव एंड न्यू पर क्लिक कर अपनी बाकी पार्टीज भी ऐड कर सकते हैं। सभी पार्टीज ऐड करने के बाद आपको पार्टीज लिस्ट कुछ इस तरह दिखाई देगी। इसके अलावा आप बल्क में आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मेन्यू पर क्लिक कर यूटिलिटीज ऑप्शन में जाकर इंपोर्ट आइटम पर क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1, आइटम लाइब्रेरी, यानी यहाँ से आप अपनी आइटम कैटेगरी चूज कर आइटम सिलेक्ट कर उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नंबर 2, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करते ही आपको डाउनलोड सैंपल ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड कर वन शॉट में सारी डिटेल्स एंटर कर अपलोड फाइल की मदद से अपलोड कर देंगे।
देंगे। अगले विंडो पे आपको चेक करना होगा कि कहीं कोई आइटम एरर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप वो आइटम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सभी आइटम्स को एररलेस करने के बाद आप इंपोर्ट वैलिड आइटम्स पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी सभी आइटम्स इंपोर्ट हो गए हैं। इसी तरह आप यूटिलिटी सेक्शन में इंपोर्ट पार्टीज पर क्लिक कर बल्क में पार्टीज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि व्यापार से सेल बिल कैसे बनाएं। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन डिटेल पर क्लिक करते हैं तो नीचे ही आपको ऐड न्यू सेल बटन विजिबल होगा। क्लिक करते ही आपको इनवॉइस नंबर एंड डेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, जिसे आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और फिर कस्टमर या पार्टी नेम, साथ ही आप कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे बिल जनरेट करने पर आपकी पार्टी को उनके व्हाट्सएप पर इनवॉइस इमीडिएटली शेयर हो जाएगा। और फिर ऐड आइटम पर क्लिक कर आप अपनी आइटम सिलेक्ट कर क्वांटिटी और बाकी डिटेल्स फिल कर आइटम सेव कर लेंगे। इसी तरह आप अपनी बाकी आइटम सिलेक्ट कर इनवॉइस में ऐड कर लेंगे, जो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। और फिर आप अपना रिसीव्ड अमाउंट एंटर कर पेमेंट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में अपना नोट भी एंटर कर सकते हैं। सेव करते ही आपको इनवॉइस प्रीव्यू मिलेगा। इसे आप अपनी रिक्वायर्ड थीम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और चाहे तो ईमेल, व्हाट्सएप, SMS पर शेयर कर सकते हैं और प्रिंट या डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप परचेज के थ्रू आइटम्स की एंट्री करना चाहते हैं तो मेन्यू पर क्लिक करते ही परचेज सेक्शन में परचेज बिल ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करते ही आपको ऐड परचेज बटन स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर आप पार्टी नेम और ऐड आइटम पर क्लिक कर आइटम नेम सिलेक्ट या ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर न्यू आइटम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। या आप आइटम नेम ऐड कर लेंगे, साथ ही आप चाहे तो अदर डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। सेव करते ही आपका आइटम ऐड हो जाएगा। अब आप परचेज डिटेल्स जैसे क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस पर यूनिट वैल्यू आदि डिटेल्स ऐड कर सेव करते ही आइटम बिल में ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप ऐड आइटम पर क्लिक कर बाकी परचेज आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। या आप परचेज आइटम डिटेल्स चेक कर सकते हैं और पेड अमाउंट एंटर कर आप पेमेंट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो नोट भी एंटर कर सकते हैं। सेव करते ही आपका आइटम परचेज्ड क्वांटिटी के साथ स्टॉक में ऐड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा आपके मोबाइल में मौजूद है वो आपको दूसरे सिस्टम में भी दिखाई दे और आप दोनों जगह से ही अपना काम कर पाए, तो मेन्यू पर क्लिक करते ही आपको सिंक एंड शेयर ऑप्शन मिलेगा, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप या अदर डिवाइस से सिंक कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। साथ ही आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि व्यापार से कैसे आप खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और उसे अपने कस्टमर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए मेन्यू पर जाते ही माई ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्रिएट ऑनलाइन स्टोर बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑनलाइन स्टोर क्रिएट हो जाएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आप एडिट स्टोर इन्फो पर क्लिक कर स्टोर डिटेल्स जैसे कंपनी नेम, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बिजनेस एड्रेस आदि डिटेल्स ऐड कर सेव कर सकते हैं। और चाहे तो गेट योर ओन वेबसाइट पर क्लिक कर ऑनलाइन स्टोर के लिए अपने अकॉर्डिंग डोमेन भी परचेज कर सकते हैं, जिससे आपके ऑनलाइन की ब्रांडिंग और डोमेन याद रखने में भी आसानी होगी। जैसे ही आपका ऑनलाइन स्टोर क्रिएट हो जाता है तो शेयर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर स्टोर लिंक आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका कस्टमर उस लिंक पर क्लिक कर ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रिसीव होगा, जिस पर क्लिक कर आप अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ आप मैनेज आइटम्स पर क्लिक कर ऐड आइटम की मदद से ऑनलाइन स्टोर में आइटम्स ऐड भी कर सकते हैं और आइटम ना अवेलेबल होने पर उसको आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं। स्टोर प्रीव्यू के लिए आप स्टोर आइकन पर क्लिक कर देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन स्टोर आपके कस्टमर्स को किस तरह से दिखाई देगा। और 3 डॉट्स पर क्लिक कर एडिट आइटम लिस्ट की मदद से आइटम रिमूव भी कर सकते हैं। अपना ऑनलाइन स्टोर व्हाट्सएप, SMS आदि के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और तो और आप चाहे तो सिलेक्टिव आइटम की लिस्ट भी अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। और चाहे तो सर्च फील्ड का इस्तेमाल कर आइटम सर्च या फिल्टर आइकन पर क्लिक कर अपने अकॉर्डिंग फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार व्यापार में आप बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में बिलिंग एंड इन्वेंट्री के साथ साथ अकाउंटिंग भी जरूरी है, जिसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन व्यापार आपको सारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स खुद प्रदान करता है। इसके लिए आपको मेन्यू पर क्लिक कर रिपोर्ट सेक्शन में जाना होगा और यहाँ आप देखेंगे कि आपको सभी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ये रिपोर्ट्स आपकी ट्रांजैक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं। इन रिपोर्ट्स में शामिल है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, डे बुक, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, पार्टी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, आइटम रिपोर्ट्स, बैंक स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट, टैक्स रिपोर्ट्स, एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स, ऑर्डर रिपोर्ट्स, लोन रिपोर्ट्स आदि शामिल हैं। ये 40+ रिपोर्ट्स आपके बिजनेस को बेहतर समझने और आगे तक ले जाने में भी मदद करेंगी। तो इस प्रकार व्यापार आपके बिजनेस मैनेजमेंट को आसान बनाता है और आपकी समय की बचत करता है। इसलिए व्यापार के लिए सिर्फ व्यापार ऐप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और जरूरतमंद के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही व्यापार से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।